ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3। इसमें आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं। मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो आप लोग लास्ट टाइम में एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे, ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था आपने, याद है क्या? ए प्लस बी होल क्यूब, यस ए सर। प्लस बी होल क्यूब। चलो ठीक है, याद है तो मेरे साथ बताते जाओ। ए क्यूब एंड ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब रूट। ओके बेटा, चलो आप ही के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² एंड प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही आपने पढ़ा था। ये था ए प्लस यस बी होल सर। क्यूब। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ए माइनस बी होल क्यूब। पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमें माइनस लगा देना है। और कहाँ कहाँ माइनस लगा देना है? जैसे आपने ओपन किया ए माइनस बी होल क्यूब। जिन बच्चों को याद करना है ना, देखो बहुत इजी ट्रिक है। आप माइनस, जब माइनस को ओपन करना हो तो ये देखो, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, प्लस वाला सबको याद होगा, है ना? याद है अगर आपको तो ए क्यूब को प्लस रखो, दूसरा वाला माइनस कर दो, फिर एक बार प्लस में, फिर तीसरा चौथा वाला माइनस कर दो, बस बन गया फॉर्मूला। मतलब फर्स्ट वाला प्लस, बाद में माइनस वाला 3a² भी आ जाएगा, फिर प्लस आएगा 3ab² और फिर माइनस आएगा बी क्यूब। खत्म हो गई बात। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ना? एलिमेंट सब वही है, यस सर। बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। फर्स्ट वाला प्लस, सेकंड में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा है ए, ये लिखा है बी। मैं इसको आपको सॉल्यूशन के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि मार्कर से लिखते तो बनता नहीं ना इधर, तो इसलिए आपको ये चीजें ऐसे समझ में आएंगी कि सॉल्यूशन आपके सामने लिखा रहेगा। देखो स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे किस बात चीज की? एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है ये वाला, 2m माइनस 5 क्यूब। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब जरा इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर हम लोगों ने ए की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, आपको पता है। ए की वैल्यू हो जाएगी 2m एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 5। राइट स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन यहाँ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं ए क्यूब। ए मतलब 2m क्यूब। ओके, मैंने 2m क्यूब कर दिया, माइनस बी क्यूब। इन लोगों ने बी क्यूब को पहले ले लिया है, आप डरो मत। ठीक है, आपको बी क्यूब वाला जो वो था माइनस में रखना होता है, फिर माइनस में रखना होता है, फिर प्लस में रखना होता है। चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप बी क्यूब को लास्ट में लिखना, नो प्रॉब्लम। बताओ ऐसे समझ में आ जाएगा? बी क्यूब पहले लिख दें अगर? बताओ स्टूडेंट्स, बी क्यूब मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला क्योंकि बी क्यूब बाद में बताया है, और लास्ट फॉर्मूले में यहाँ बता रहे थे, लेकिन बी क्यूब को पहले लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है ना इतनी बात? चलें आगे। तो यस सर। बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, माइनस 3a² बी। 3a की जगह पर, 3 तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, a की जगह पर हमारा कितना 2m रखना है, b की जगह पे हमें 5 रखना है, और प्लस में 3ab² होता है फॉर्मूले में, तो हम लोग रख दिए 3ab²। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब इसको सॉल्व करना है। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। m का क्यूब m³ होगा, माइनस ऐसे ही रहेगा। 5 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? 125, तो हमने यहाँ 125 रख दिया, माइनस 3 × 5 कर लो पहले, तो बताओ 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 को मल्टीप्लाई करो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 के साथ में, तो 15 4 से कितना होता है? 60। इसीलिए देखो आंसर में आ रहा है 60, और साथ ही साथ ये m का स्क्वायर आ गया। इसी तरह इसका सॉल्यूशन करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 6 एंड 6 में 25, यहाँ 25 आएगा ना, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 150, और साथ ही साथ ये वाला m हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम? बताओ किसी चीज में प्रॉब्लम है क्या? नो सर।
आगे चल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फिर से वही है। फिर a माइनस बी होल क्यूब दिया, a की जगह 4 रखना है, b की जगह p रखना है। तो आप पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a² b 3ab² होता है ना। बस वही फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर लिखा है। 4 का क्यूब कितना आता है? 64 आता है। जिन बच्चों को क्यूब नहीं निकालना आता है, क्यूब का मतलब होता है जिसका क्यूब है उसको उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका आंसर कितना आ गया? 64 आ गया। फिर उसके बाद में p का क्यूब कितना हो जाएगा? p क्यूब। एंड यहाँ पर सॉल्यूशन करो। ये सॉल्यूशन कितना आएगा स्टूडेंट्स बताओ? यहाँ पे सॉल्यूशन कितना हो गया? 4 4 जा 16 हो गया, 16 3 जा 48, तो देखो 48 आ गया। और ये रहा p, ये वाला p आ गया। अच्छा यहाँ बताओ 3 4 जा 12 और p², ये देखो 12p² हो गया। बात हो गई खत्म, क्वेश्चन भी हमारा खत्म। ठीक है, इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। अच्छा अब बताओ मुझे बताना कौन सा चाहिए क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि सब क्वेश्चन वैसे ही हैं। यहाँ 7x 9y का क्यूब करना है, इसको भी चलो एक बार बता देते हैं। 7x हमारा a हो गया, 9y हमारा b हो गया, राइट स्टूडेंट्स। 7x b इतना हो गया, तो हम लोग को a का क्यूब मतलब 7x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 9y का क्यूब, 3a² एंड b, फिर प्लस में 3ab²। सब कुछ वैसे ही रिपीट एंड रिपीट चलता है, कुछ बस डिजिट बदल रही है और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बताएंगे आपको। 7 का क्यूब 343 होता है। एक चीज और भी याद रखो, आपको 1 से लेकर 10 तक, मिनिमम 10 तक तो क्यूब याद ही रहने चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, 9 क्यूब कितना होता है? 729। 8 क्यूब कितना होता है? 512। 7 क्यूब 343, राइट। इस तरह से आपको याद रखना है। तो हमने 7 क्यूब रख दिया, हमारा कितना? 343। 9 क्यूब अभी अभी बताया 729 होता है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, कितना आएगा इसकी जगह? तो देखो 3 ऑलरेडी है, 9 यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 इंटू 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 इंटू 27, सॉरी 9 है ना, 27 ही 9 है। 3 9 जा 27, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 2 4 हो गया। फिर 9 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, 9 को 7 से किया, 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 4 जा हमारा 8 कितना होता है? 36 एंड 6 42 कैरी 4, 9 1 जा 9 एंड 4 कितना हो गया? 13 हो गया। तो 1323, ये देखो आंसर आ गया 1323 आंसर। ठीक है, अब फिर से इसका मल्टीपल करना है। इसका मल्टीपल के लिए क्या करें? 9 का स्क्वायर रखा है मतलब 81 आएगा, यहाँ पर हमने 81 कर दिया। उसके बाद में क्या है? 7 से मल्टीप्लाई, हमने 7 से मल्टीप्लाई रख लिया। फिर किससे मल्टीप्लाई? 3 से। देखो मैं पहले 7 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 6 जा 18 एंड 2 20 कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 1701। देखो आंसर आ गया 1701। अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो इसलिए नीचे देखो एक्स स्क्वायर आया और 9 के साथ वाई था तो वही वाई आ गया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। एक्स हमारा यहाँ पर था तो हमने एक्स नोट कर दिया, 9 वाई के साथ में स्क्वायर लगा था इसलिए वाई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखो आंसर में भी स्क्वायर दिख रहा है आपको। ये इस तरह से पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे अब हम लोग। ओके बेटा चलते हैं आगे। अब देखो फिर से वही चीजें आ गई। 58 का क्यूब करना है। 58 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस के फॉर्मूले में 60 माइनस 2 लिखा जा सकता है और इसका क्या लगाया है? होल क्यूब। ये देखो 60 माइनस 2 होल क्यूब। अच्छा यहाँ पे हमने लास्ट टाइम में भी आपको बताया था कि इसका क्यूब कैसे करना चाहिए। जैसे 60 लिखा हुआ है, 60 का होल क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो मैं आपको सिंपल में बताता हूँ, आप 6 का क्यूब करो। 6 का क्यूब होता है 216। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। सबको याद होना चाहिए क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ 10 है, 10 को कितना टाइम लगा दें? क्यूब लगाए ना तो 3 टाइम लगा दो। ये देखो 3 टाइम लग दिया, तुरंत हमारा 60 का क्यूब बनकर तैयार हो गया। अच्छा अगर 50 का क्यूब बनाना हो तो बताओ क्या करोगे? 50 क्यूब बताओ बेटा। सर पहले 5 का क्यूब 125 लिखेंगे,
फिर 0 को वेरी 3 गुड, बार लिखते हैं। वेरी गुड आंसर बेटा, समझ में आ गया है मतलब। हाँ, तो क्या एक ही बच्चे को समझ में आया है, बाकी को नहीं समझ में आया क्या कैसे करना है? अगर आपसे कोई बोलता है कि आप 110 का क्यूब करके दिखाओ तो क्या कर पाओगे? तो 11 का क्यूब होता है कितना, 1331, एंड 0 क्यूब करोगे तो आ जाएगा 3 टाइम 0। इतनी बड़ी डिजिट आएगी बेटा करने से। तो जब भी 0 वाला कंपोनेंट होता है ना तो इजी होता है करना उसका क्यूब। चलो अब मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे 60 क्यूब कितना हो जाएगा, 216000। ये बात समझ में आ गई होगी। 2 क्यूब कितना होता है, 8 क्यूब। 3a² भी लिखा, a² मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 0 को कितना टाइम यूज करना है, 2 टाइम, तो हमने यहाँ 2 टाइम यूज कर लिया, 3600 हो गया। क्लियर? अब चलो आगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो देखो ये 6 का स्क्वायर था ही, ये 6 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 216 बन जाएगा, मतलब यहाँ 0 0। तो इतना आंसर आ जाएगा इसका। देखो आगे इतना आंसर। फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 6 कितना हो गया, 180। 6 3 जा 18 होता है ना, तो यहाँ इसका आंसर कितना आ गया, 180 इंटू 4 हो गया। तो 4 को 0 से किया, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 1 जा 4 एंड 3 7, तो कितना आ गया, 720 आ गया। तो मतलब ये देखो 720 आंसर हो गया। ठीक है, अब बस आपको सॉल्यूशन करना है। ये देखो ये दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो आप इनको पहले अलग सॉल्व कर लो, और ये 720 वाला इसके साथ ऐड कर लो आकर, तो कितना हो जाएगा, 2170। ये मैंने ऐड करके बता दिया। अच्छा इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2160 एंड 8 हो जाएगा। ऐड कर दिया। अब हमको इसको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि इसके पास माइनस रहेगा और इस वाले के पास में प्लस, मतलब ये वाला प्लस का रहेगा और नीचे वाला किसमें, माइनस। अब बताओ प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 हो गया 2, 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 फिर उसके बाद में हाँ 1 हो गया, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। मतलब 1 1 2 हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, यहाँ पर एक मिनट देना, 21660, और हमारे पास में ये आंसर आएगा 2160। कुछ गड़बड़ चलिए, एक बेटा एक मिनट देना बेटा, ये आंसर मैच क्यों सर नहीं कर टोटल रहा। आंसर दूसरा है। टोटल आंसर दूसरा है मतलब बेटा, सर टोटल आंसर है 1,95,112। हाँ तो वही तो, वो आना चाहिए ना बेटा, यस सर। तो आ क्यों नहीं रहा है माइनस करने से, मैं वो चेक कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें करना है ये वाला, इसका आंसर आया, ये 8 इससे आया, ये इससे आया, और ये 720 इससे आ गया, बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर हमें इसको क्या करना है, इसके साथ प्लस कर देना है, क्योंकि प्लस 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 होता है। हमने प्लस कर दिया, 216720 हो गया, ये हमारा प्लस करने से आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा हमारे पास में 2 1, ये कुछ 3 2 जा 6, आंसर तो सही आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे 2160 2। अच्छा हाँ बेटा ये गड़बड़ हो रही है बेटा, यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं ना ये गड़बड़ लिख रहे हैं हम लोग, ये को यहाँ से लिखना है 2160 8 आएगा। नीचे वाले में इसमें जब ऐड कर रहे हो ना तो यहाँ पर 1 डिजिट कम है बेटा, ऊपर 1 डिजिट ज्यादा है, इसलिए आंसर डिफर कर रहा था। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। 10 में 8 माइनस किया 2 आ गया, 1 में 0 माइनस करोगे 1 आएगा, यहाँ आ 1 जाएगा 1, 6 माइनस 1 5 बेटा 5 5 है ना, 21 में 2 माइनस करोगे आ जाएगा 19, ये लो, तो 195112, दिस इज योर आंसर। मैच कर रहा है आंसर, ये देखो आंसर यहाँ पे यस लिखा हुआ सर। है ना। इस तरह से माइनस करना था। पहले क्या गलती कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे डिजिट जो थी 5 डिजिट थी, बट हम लोग 6 डिजिट लेकर कर रहे थे, वो गड़बड़ हो गया था हमसे। चलो अब आगे चलें, तो 198 का कर पाओगे, हो जाएगा। यस सर। हाँ 200 बेटा, माइनस 2।
वेरी गुड, सामने लिखा भी हुआ है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ये लोग समझ लो कैसे करना है। ये देखो 3 ही स्टेप होते हैं हर क्वेश्चन में, 3 से 4 बस, इससे ज्यादा नहीं है। करना वही काम है। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ आगे। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये वाला बता दीजिए, हम उसको बता देंगे। मैं बताऊंगा आपको अपनी तरफ से। अब 6th क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 2p माइनस 1/2p होल क्यूब, मतलब a का क्यूब 2p क्यूब, a का क्यूब 2p क्यूब, b का क्यूब कितना हो गया 1/2p क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 3a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर, b का मतलब 1/2p, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 1/2p स्क्वायर। सभी स्टेप समझ में आ गए? ये पूरा स्टेप फॉर्मूला अकॉर्डिंग हमने ओपन कर दिया। अब चलते हैं आगे। 2 का क्यूब होता है 8, p का क्यूब हो गया p क्यूब, ओके, माइनस की जगह पर माइनस ही है। 1 क्यूब ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 क्यूब 8 और p क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 8 कैसे आया? 2 का क्यूब 8 होता है, p का क्यूब p क्यूब होता है, राइट। अच्छा ठीक है, हम 5th क्वेश्चन फिर से समझाते हैं बेटा। ठीक है, 5th क्वेश्चन वैसे मैंने समझाया ही नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगा तौहीद। आप पहले मैं जो समझा रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर मैं 5th वाले पर भी बात करता हूँ। चलो आ जाओ। तो मैंने कहा यहाँ पर 1/8p क्यूब, ये इस वाले स्टेप से आ गया। फिर यहाँ पे जरा आप चेक करो, यहाँ कैसे सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ सॉल्यूशन बनेगा 3 इंटू 2p स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर इंटू 1/2p। ठीक है, जरा चेक करो, एक p नीचे है, एक 2p ऊपर है, तो एक p से p कट गया तो ऊपर बच गया 1p। फिर 2 2 जा 4, यहाँ नीचे 2 था ऊपर 4 था, तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 बचा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया मतलब 6 आ गया। तो क्या यहाँ 6p आ गया आपका? बताओ समझ में आई बात? 6p कैसे आ गया? यस सर। है ना? हाँ, अब इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करो। इस वाले स्टेप की बात करेंगे। 3 इंटू 2p एंड इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे समझो, ऊपर 1p है, नीचे 2p है, मैंने एक p काट दिया, तो नीचे बचेगा कितना? एक p बच जाएगा। चलो नीचे एक p बच गया, फिर क्या बचेगा? 2 2 जा 4, मतलब नीचे p के साथ में 2 भी बचेगा। बचता है 3 और 1, 3 1 जा 3, ये लो हमारा 3/2p आ गया। माइक म्यूट करो बेटा, तौहीद शेख। ओके बेटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 3/2p आ गया, बस इससे ज्यादा हमें अब सॉल्व नहीं करना है। सर यहाँ बोलो पे 2 का स्क्वायर रूट निकाल के 4 आया। बेटा 2 का स्क्वायर किया तभी 4 आया। हाँ, आप स्टेप में देखो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ देखो ये स्टेप में स्क्वायर लगा है ना, तो इसी का 1 का स्क्वायर 1 किया और 2 का स्क्वायर 4 एंड p का स्क्वायर हमारा p स्क्वायर आ गया। ओके, बस इसको सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया? ये देखो 3/2p आया, ये देखो यहाँ पे 3/2p लिखा है। तो इस स्टेप को हमने बस इतना ही सॉल्व करना था। अब इसके आगे आप नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट सेम नहीं है। ओके, चलो अभी तौहीद ने कहा कि 5th क्वेश्चन समझा दीजिए। हम लोग 5th क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग भी समझो हम लोग 5th क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। 189 को आप लिख सकते हो 200 माइनस 2, जब माइनस करोगे तो 189 वापस मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। और आपको बताया भी था, इनको ब्रेक करने के लिए जीरो वाला कंपोनेंट लेकर आना चाहिए हमें। तो देखो जीरो किस में मिलता है? या तो 190 में मिलेगा पीछे जाकर, और या तो आगे जाओ और 200 के पास चले जाओ, तो 200 में भी जीरो मिलता है ना, तो ये हो गया हमारा जीरो वाला कंपोनेंट। इसमें हमने -2 कर दिया, 198 आ जाएगा। और कौन है? अर्जुन यादव। ओके बेटा, फिर उसके बाद में 2 का क्यूब एंड b का क्यूब मतलब 2 क्यूब, 3a स्क्वायर एंड b की वैल्यू b 2 मिल रही है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर, है ना? पता चल रहा है ना? फिर 3ab स्क्वायर, b मतलब 2 होना चाहिए था, यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया, 3 नहीं है बेटा, यहाँ पर ये 2 स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ करेक्शन करना है, यहाँ 2 स्क्वायर आएगा। अच्छा, 2 का क्यूब होता है 8, और जरा देखो हमें अंदर कितने जीरो दिए हैं? 2 जीरो, तो 2 जीरो को हमें लिखना है 3 टाइम। देखो तो 3 टाइम लिखोगे 6 जीरो लगाने पड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए 8 के आगे, तो ये हमारा 200 का क्यूब बनकर तैयार हो गया। राइट, इजी है करना। फिर 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, हमने 8 रख दिया। 3 एंड 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, और देखो यहाँ पे 2 जीरो ऑलरेडी यहाँ पर है,
2 0 को 2 टाइम लिखना है, तो हमने कहा पहले तो 1 टाइम लिख दिया 2 0, फिर एक टाइम और लिख दो, ये हो गया। तो कितना बन गया 40,000। तो इसकी जगह तो 40,000 आ गया, बट हमें मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ में, और मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 3 2 6, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 के साथ में। बताओ स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? मैंने डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। 6 4 जा, हाँ 6 4 जा 24 एंड 4 टाइम 0 हो गया हमारे पास में। ये हमारा कितना आ गया 24,000। ठीक है 4 टाइम 0, हाँ 2,40,000 आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद में चलेंगे अब इस स्टेप के ऊपर, और इस स्टेप को समझो हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 2 स्क्वायर, मतलब कितना होता है 600 होता है। 3 2 6 होता है ना, इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 6 54 और 2 0 हमने लगा दिए, मतलब 5400 ये हो गया। प्लस माइनस करना अब आता ही है। ये देखो माइनस वाले कंपोनेंट है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और प्लस होकर कितना आंसर देंगे आपको पता है क्या? मैं देखो यहाँ पे 8 ये जितना भी लिखा है कितना 8, ठीक है। इसको इस डिजिट को मैंने क्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कुछ 80 करोड़ तक लिखा हुआ है, 80 लाख लिखा हुआ है, हाँ 80 लाख लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने इसमें क्या कर दिया 5,400 को आप इसमें ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर हमने 80 लाख में ऐड कर दिया 3 4 5, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना स्टूडेंट्स, ऐड करके 4 डिजिट तक हमें लिखना है। तो हमारे पास 1 2 3 4, 2 0 लगने के बाद हट जाएगा, ठीक है 1 2 3 4 2 0, हाँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 0 0। ये ऐड कर दिया मैंने किसको, ये 8 वाली डिजिट को 54 के साथ में। बताओ ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब हमें क्या करना है, मैंने कहा ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये माइनस माइनस प्लस है तो इसको प्लस कर लो, बट ध्यान देना यहाँ पे कितने 4 डिजिट 2 6 डिजिट है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8, फिर 3 टाइम 0, ओके एंड 4 एंड 2। तो ये तो माइनस में आना चाहिए था ना, ये वाला जो ऐड करके रखो, तो ये माइनस में रहेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो स्टूडेंट्स, कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 10 - 8 कितना हो गया 2 हो गया। 2 यहाँ पर कितना बचेगा 9, तो 9 आ जाएगा नीचे, और ये 4 3 - 0 हमारे पास 3, 5 - 0 5, और कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो हमारे पास में, यहाँ 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो हमें यहाँ 10 बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया 6, फिर यहाँ 9 - 2 7, और आपने यहाँ से कैरी लिया होगा, वो हमारा कितना बच गया 7 बच गया। 7 7 6 5 3 9 2 7 7, हाँ देखो मैच कर गया आंसर, 7 7 6 5 3 9 2 आंसर हमारा बन गया। बताओ एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई तरह की प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके आगे चलेंगे। विकास बेटा, विकास बेटा आप कह रहे हो 4 एंड 5 फिर से समझाओ। बेटा 5th वाला देखो कंटिन्यू चल ही रहा था, ठीक है। 4th वाला हमारा जो था वो आप अगर 5th समझ गए हो तो 4th वाला भी आराम से समझ जाओगे। 5th वाले को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो जरा, ओके। जिसको भी नहीं समझ में आया मैं 5th वाला एक बार और रिपीट कर देता हूँ बेटा, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 200 - 2 क्यूब हो सकता है, फिर ये मैंने किया a क्यूब b क्यूब 3a² b एंड 3ab²। फॉर्मूला ओपन करना सबको आता है, प्रॉब्लम करता है क्यूब निकालने में। क्यूब निकालने का भी तरीका बताया है, 2 का क्यूब कर दो 8, और यहाँ देखो कितना टाइम 0 है 2 टाइम 0 है, तो इन 2 टाइम 0 को आप क्या करोगे, इन 2 टाइम 0 को आपको 3 टाइम लिखना होगा। तो अभी देखो 1 पेयर लिखा 2 टाइम का 2 0 का, फिर 1 पेयर और फिर 1 पेयर, 3 पेयर बना दिया, मतलब टोटल 6 0 हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 2 क्यूब 8 पर, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, अभी अभी मैंने करके दिखाया था, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 0 आ जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। 4 0 मिल गए, उसके बाद 3 2 जा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, देखो नीचे 24 आ गया। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो 54 आएगा, करके देख सकते हो आप, ठीक है। मैं कराऊं अगर तो मैं देखो डायरेक्ट करा देता हूँ। यहाँ पे बताओ कितना आया, ये कितना आया 9 आया, 9 को 2 से किया 18 आ गया, 18 को 3 से करो 54 आ गया, तो देखो 54 आ गया। 18 3 जा 54 होता है ना स्टूडेंट्स, और 00 हमारे पास लगे ही थे उसके ऊपर, तो हमने 00 और दे दिए। चलो इतनी बात खत्म हो गई। इसके आगे मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है
कि आपको यहाँ माइनस प्लस का ध्यान देते हुए ऐड करना है या प्लस करना है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। ये देखो, ये डिजिट लिखा हुआ है प्लस में, ये डिजिट लिखा हुआ प्लस में, प्लस 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 होता है, तो हमने प्लस करके ये वाली डिजिट लिख दी यहाँ पर। ये देखो, ये लिखी हुई है 8005400, ठीक है। फिर मैंने इस वाले डिजिट को प्लस किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर यहाँ मैंने माइनस में लिख दिया। क्यों माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो ग्रेटर होता है उसी का साइन लगाया जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब चलेंगे आगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर मिल गया। राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। 6 वाला मैंने बता दिया है आपको। अब चलते हैं हम लोग 7th पर। 7th वाले में भी बिल्कुल वही करना है। मैं आपको 7th नहीं 8th बताऊंगा, जरा 8th के ऊपर ध्यान दो। 8th वाला मुझे लगता है थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ठीक है, हार्ड इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, बट आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो, फिर अगर कुछ बचता है तो हम उसको भी देखेंगे। चलो आ जाओ। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ a का क्यूब मतलब x/3 है, b मतलब 3/x है, तो a क्यूब मतलब x/3 क्यूब, b क्यूब मतलब 3/x क्यूब। ठीक है, फिर 3a² मतलब x/3 स्क्वायर, b मतलब यहाँ पर 3/x आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में होता था 3ab², ये लगा दिया 3, ये हो गया a और ये हो गया b²। राइट स्टूडेंट्स, अब बताओ मुझे x क्यूब कितना होता है? x क्यूब 3 क्यूब कितना होता है? नीचे 27, ऊपर लिखा हुआ 3 तो ऊपर आ जाएगा 27, नीचे आ जाएगा x क्यूब। हाँ, इस स्टेप को सॉल्व करने में हमें ध्यान देना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, ये जो 3 लिखा हुआ है मैंने ऐसे ही लिख दिया, x/3 को मैं क्या करूं? स्क्वायर लगा है ना, तो मैं इसको स्क्वायर टाइम लिख लेता हूँ, मतलब 2 टाइम लिख लेता हूँ। ये लो मैंने 2 टाइम लिख लिया x/3। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 3/x, ये लो 3/x कर दिया बेटा। आप मुझे बताओ, इस x से एक x ये कट हो गया कि नहीं? फिर एक 3 से ये 3 कट हो गया, और ये 3 से एक 3 ये कट हो गया। बचा कितना? x बचा। तो देखो क्या वही x आंसर में आ रहा है? ये x मिल गया ना आपको। अब चलते हैं इस वाले स्टेप के ऊपर, 3ab² वाले पर। तो यहाँ लिखा हुआ है 3, मैंने लिख दिया 3 इंटू x/3, ओके x/3 लिख दिया, इंटू x 3/x² करना है। राइट, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9/x² आ गया। तो बताओ यहाँ 3 to 3 कैंसिल हो गया, हुआ ना? ये 3 से ये 3 कैंसिल, और यहाँ पर देखो एक x लिखा हुआ है, नीचे 2x लिखे हुए हैं, तो एक x नीचे से काट दिया, 9 नीचे एक x बच गया, तो कितना आ गया? 9/x आ गया। समझ में आए स्टेप्स कैसे किए हैं? किसी बच्चे ने कहा कि 5th वाले में 7762 आंसर दिया है। यस सर, मैंने 7762 बोला। आपने बोला, रितु शर्मा ने बोला। यस सर, सर बुक में भी वही आंसर है, टेक्स्ट बुक में। आंसर है, अच्छा। तो क्या हम लोगों ने माइनस करने में गलती कर दी? यस सर, क्योंकि उसमें ना आपने 5 डाले और इसमें आंसर आएगा 2। आप इसको माइनस तो कर लोगे ना बेटा? माइनस प्लस करना तो आता है ना आपको? या मैं करके Yes, दिखाऊं फिर sir. से एक बार? आप इसको करके देखना, जो आंसर आ रहा होगा है और आंसर 6-2 आएगा। 6-2 आएगा ना। हाँ, तो वही मैं Yes, कह रहा हूँ, sir. अगर आप करके देखो, जो आपका आंसर माइनस प्लस तो सिखाने वाली चीज है नहीं अब, है ना? माइनस प्लस तो बच्चे को आता है ना, तो Yes, आप इसका sir. माइनस प्लस करके देखो, और जो आंसर आ जाए वो आप अपने ऊपर भरोसा रखो ना, इसका आंसर पे मैच करो ना Okay, बुक sir. के आंसर पे। ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा है आप अच्छे से माइनस और प्लस करो, जो आपका आंसर आ जाए आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आगे चलेंगे अभी हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। 8th क्वेश्चन हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले। बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलो। सर इधर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया गया है क्या? सेकंड फॉर्मूला अप्लाई मतलब सेकंड कौन सा? a माइनस बी का होल क्यूब ही तो पढ़ रहे हैं इतनी देर से हम लोग a माइनस बी होल क्यूब, इतनी देर से यही फॉर्मूला तो अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड वाला कौन सा?
पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो, a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई हुआ है। प्लस वाला हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में किया था, ये हमने 5.4 में a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है। सबके सब क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट है, राइट? और कोई क्वेरी है? हो गया सबका क्वेश्चन? बस? यस सर। अच्छा, तो साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 7th वाले क्वेश्चन में आप लोगों को 1 और 1/a दिख रहा है, राइट? तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1 क्यूब मिल जाएगी। तो हमने a क्यूब माइनस b क्यूब रख दिया, उसके बाद 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, ये वाला स्टेप ओपन कर दिया। 1 क्यूब मतलब 1 क्यूब 1 होता है, माइनस 1 स्क्वायर 1 क्यूब मतलब 1 और नीचे a का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद में ये जो स्टेप आप सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 1 ही आएगा, और 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वही चीज आती है, तो इसीलिए यहाँ 3 और नीचे a, तो 3/a आ गया। अच्छा, अब यहाँ 3 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 ही आएगा, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा तो फिर से 3 1 जा 3 हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 3 ऊपर आ गया, नीचे a स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, क्या कंप्लीट हो गया। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, कितने टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट्स, ये 8 क्वेश्चंस आप लोगों को नोटबुक में सॉल्व करके रखने हैं, ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी भी लगता है कि सर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आपको एक ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल के ग्रुप पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिले होंगे, आप उनसे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके आपके क्वेश्चन दोगे? हाँ, हम ग्रुप में भेज देंगे बेटा, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशंस जो है, हाँ, अगर किसी को फिर भी डाउट आता है कि नहीं ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम हो रही है इस स्टेप में, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, यही स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बट कोशिश ये करना कि जितना ज्यादा हो सके आप बिना देखे लगाओ, क्वेश्चन समझो, समझने के बाद बिना देखे लगाने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो पेपर में इजीली कर पाओगे, राइट? कोई क्वेश्चन लगाना शुरू करो, लगाते लगाते अगर बीच में कोई स्टेप फंस जाता है, नहीं समझ में आता है, देन आप पीडीएफ की हेल्प लो, सॉल्यूशन की हेल्प लो। ऐसा काम मत करना कि आपने एक्सरसाइज लगाने बैठे और पीडीएफ सामने रखा है, बस छपाई कर दी, पीडीएफ से क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, बस आपने छाप के रख दिया। वो काम करोगे तो आपके अंदर ना वीकनेस आ जाएगी, क्वेश्चन समझोगे नहीं, बस काम पूरा हो जाएगा, ये बात समझ के चलो, आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझे? तो पीडीएफ जो है सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। ओके, किसका माइक अनम्यूट है? अर्जुन यादव, व्हाट हैपेन? कुछ बोलना है बेटा? चलो, तो ये बात समझ में आई, पीडीएफ सिर्फ आपको गाइड करेगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे लगाना है, उससे चीटिंग करने की कोशिश मत करना, गाइडेंस की तरह यूज करने की कोशिश करना, ठीक है स्टूडेंट्स? और किसी को कुछ क्वेरी है? नो सर। नहीं है तो नो सर। हम ओके बेटा, तो आगे की चीज जो मैं बताऊं आपको, ओके बेटा, आगे के क्वेश्चंस में आपको जो है ये क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे इस टाइप के। अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आने का मतलब है प्लस होल क्यूब भी आएगा, माइनस होल क्यूब भी आएगा। इनके क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। बट मैं आपसे ये कहूंगा, अगर हो सके, अभी ये शायद न्यू एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट हुई है, ये वही एक्सरसाइज है 5.4 का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है? आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, हर एक क्वेश्चन को समझा है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये 4 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर हो सकता है तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, राइट? फाउंडेशन नहीं है कि करना ही है, मैंने कहा है हो पाए तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? बाकी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद में एक और एक्सरसाइज बचेगी, आई थिंक तब लेसन हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, लेसन हमारा खत्म हो जाएगा, जल्दी ही आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जितना भी कुछ पढ़ रहे हो प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि पेपर में इन्हीं सबसे आएगा। ओके, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बाय सर।